हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिलीवर करता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, आपके एक टीम होती है, पूरी जितने भी डेवलपर्स होते हैं उसकी टीम होती है, जितने भी मैनेजर होते हैं उसकी टीम होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आया तो उसकी टीम में कौन कौन से बंदे होंगे आपके पास। सबसे पहला आता है मैनेजर, ठीक है। दूसरा यूआई डेवलपर, तीसरा यूएक्स डेवलपर, फोर्थ आते हैं इंजीनियर्स और या फिर डेवलपर जो आप बोल सकते हैं। जितना भी काम होता है ये सब पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिलीवर करना और टाइम पे डिलीवर करना, ये सब काम होता है मैनेजर का, ठीक है। एक और टर्म आती है टेक लीड। टेक लीड बेसिकली तुम्हें हेल्प कर सकता है कभी भी तुम फंस जाते हो, और या फिर जब भी तुम्हारा कोड पुश होता है उसको रिव्यू टेक लीड करता है। ये हम आगे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट आया है, आप एक इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे मैं अपने केस के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। सो फ्रंट एंड डेवलपर के पास जैसे कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया है, तो सबसे पहले आपको काम होगा कि उसको आप एस्टिमेट दें कि कितने में आप क्या काम कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं एक दिन में लॉगिन फॉर्म बना सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आज मैं ये लॉगिन फॉर्म बनाऊँगा, कल मैं ये लॉगिन फॉर्म बनाऊँगा, और परसों ये करूँगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके मुझे एक एस्टिमेट देना होगा पूरा का पूरा कब तक मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ प्रोडक्ट को पार्ट्स में। ओके, जैसे पूरा पूरा हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है, जैसे पूरे यूट्यूब जो हमें अगर डिलीवर करनी है, तो मैं सिर्फ पहले यूआई में जो नॉर्मली बटन वगैरह होते हैं वो लगाऊंगा, वो मैं कब तक लगा दूंगा, ठीक है। अब वो कब तक लगाने के बाद मुझे जब ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा तो उसका मुझे डेमो देना होता है, ठीक है। अब डेमो में मुझे डेमो देना होगा मैनेजर को, फिर मैनेजर डेमो देगा क्लाइंट को, ठीक है। समझ रहे हो? ओके। सो अब डेमो देने के बाद जब अगला पार्ट आता है, तो अगले पार्ट में दोबारा से नई चीज़ें आएगी। फिर ऐसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होता है बीच बीच में पार्ट्स में, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब बात करते हैं पहले पार्ट की, मतलब पार्ट्स की, कि पार्ट्स में कैसे डिलीवर होता है। जैसे पहला पार्ट में हम आते हैं। पहले पार्ट में आपने अपने प्रोडक्ट डिलीवर किए, मतलब आपने अपना पूरा प्रोडक्ट बना दिया, पर उसके बीच में हर दिन आपको एक काम करना होता है। वो काम ये होता है कि आपको हर दिन कोड पुश करना होता है। कोड पुश इसलिए होता है, आपका कोड रिव्यू किया जाता है कि आप कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कि आपका कोड रिव्यू जो होगा उसके अंदर सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एसटी के साथ काम किया है, वो कोड रिव्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। और अगर आपने कोड रिव्यू में कोई पॉइंट्स नहीं किए हैं, तो आप जब तक वो पॉइंट्स नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं माना जाएगा। बेसिकली हर दिन जो भी आप काम करते हैं, आपको हर दिन एक पीआर जनरेट करनी होती है। पीआर बेसिकली होती है पुल रिक्वेस्ट, जो आपको कोड को गिट पे पुश करने के बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई कोड रिव्यूअर के द्वारा, जो मैंने आपको बोला था टेक लीड होता है, अगर उसने एक्सेप्ट की है तभी आपका कोड पुश होगा, वरना आपका कोड पुश नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे जब आपको पॉइंट्स लिखे जाएंगे हर दिन कि आपको ये ठीक करना है, आपको ये ठीक करना है, जब तक आप वो ठीक नहीं करोगे आपका कोड पुश नहीं होगा। जब तक कोड पुश नहीं होगा आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये अपना काम पूरा कर दिया है। अब जैसे कि पार्ट्स पार्ट्स में आपने हर दिन कोड रिव्यू कर दिया, आपने हर एक चीज़ पास कर दी है, आपने अब डेमो भी दे दिया है, तो अब इसके बाद क्या होगा। बेसिकली जब भी अब आपने पार्ट्स पार्ट्स में डिलीवर किया है, तो हर डेमो के जब भी आप डेमो दोगे उस दिन आपको देखा जाएगा कि क्या क्या बग्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पहले पार्ट का डेमो दिया, तो उस डेमो के बाद आपको देखा जाएगा क्या क्या बग्स रह गए हैं उसके अंदर, क्या क्या बग्स फिक्स करने हैं, ठीक है। फिर पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी। पहले पार्ट के बाद दोबारा से एक प्लान बनाया जाता है कि अगले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, और अगले पार्ट में हम करेंगे जो भी, उसके साथ हम पिछले पार्ट के बग्स भी फिक्स करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब जो आपने पहला पार्ट एग्जीक्यूट किया, आपने लास्ट डेमो दे दिया, डेमो देने के बाद जो अगला पार्ट आया है उसमें आपको बग्स भी फिक्स करने हैं जो पिछले पार्ट के बचे थे, और जो ये है इस क्या कहते हैं इस पार्ट के आपको कोड रिव्यू वगैरह, कोड पुश वगैरह सब करने हैं, ठीक है। ये भी डिलीवर करना है। अब सेकंड पार्ट के जब आप डेमो में आते हैं, आपको देखा जाएगा कि आपने पिछले बग्स फिक्स किए हैं। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए हैं तो वो अगले में ऐड ऑन हो जाते हैं। पर एक स्टेज ऐसे आती है, अगर आपने फर्स्ट वाले पार्ट के बग्स फिक्स नहीं किया और आप पहुंच गए फिफ्थ तक, तो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे रुक जाएगा जब तक आप बग्स फिक्स नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे जैसे ही आप साइड बाय साइड अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते रहते हैं, हर दिन कोड पुश वगैरह करते रहते हैं, साथ ही साथ टेस्टिंग होती रहती है। जैसे यूनिट टेस्टिंग बेसिकली मैनेजर भी कर देता है, पर अलग से इनके लिए टेस्टर भी होता है, ठीक है। टेस्टर क्या करता है, उसको हाई एंड्स तक टेस्टिंग करता है। मतलब जैसे कोई एरे हुआ, अगर आपके पास कोई एरे का फंक्शन बनाया आपने, एम्प्टी एरे से लेके 1000, 10,000, लाख, उतने एलिमेंट्स अगर उसके हुए,
और कितने एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है वो फंक्शन उसको पूरा करने में, ये पूरा टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर टेस्टर। अब बात करते हैं जैसे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो क्या मुझे यूआई खुद डिसाइड करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, या फिर जो भी फ्लो होता है वो मुझे खुद बनाना पड़ता है? नहीं, यूआई के लिए यूआई डेवलपर होता है, यूएक्स के लिए यूएक्स डेवलपर होता है। सो बेसिकली जो भी आपको यूजर को दिखाना है वो यूआई डेवलपर बनाता है, पर उसकी जितनी भी कोडिंग होती है, कोडिंग करके कैसे दिखाना है वो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है यूएक्स की। यूएक्स बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन पे इस बटन पर क्लिक किया तो वो आगे स्क्रीन कौन सी खुलेगी और कैसे यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हांस कर सके, वो यूआई यूएक्स दोनों देखते हैं। वो दोनों जब पूरा काम कर लेते हैं तब आपके पास कोडिंग के लिए प्रोडक्ट आता है। सो अगर हम प्रोडक्ट की स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट स्टेज में होता है जब क्लाइंट मैनेजर को देता है। ठीक है, फिर मैनेजर समझाता है पूरी टीम को ये प्रोडक्ट है। टीम को समझाने के बाद यूआई और यूएक्स डेवलपर का काम होता है कि पहले वो अपना काम शुरू करे, वो यूआई और यूएक्स बना दे, जिससे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह बनाते हैं वो अपना काम आगे कर सके। ठीक है, जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है या फिर साइड बाय साइड जब एक दो स्क्रीन बनाने लगते हैं, वो अप्रूव हो जाती है मैनेजर से या और फिर क्लाइंट से, तो फिर वो आगे स्टेज पर आती है। अगली स्टेज आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में हमारा काम होता है, मतलब हम डेवलप कर देते हैं प्रोडक्ट को, और वो साइड बाय साइड सारा काम चलता रहता है यूआई यूएक्स डेवलपर के साथ। जब भी आइकन चाहिए होता है तो यूआई डेवलपर से मांग लेते हैं, जब भी कोई डाउट होता है यूएक्स डेवलपर से पूछ लेते हैं। अब इसके बाद जब सारे पार्ट्स जो मैंने पिछली में बात किए थे अगर वो पूरे हो जाते हैं, पूरा कोड रिव्यू हो जाता है, क्वालिटी बेस्ट हो जाती है, तो जो आपने कोड पुश किया होता है वो क्लाइंट को डिलीवर हो जाता है। और बस इतना ही आज की वीडियो में था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। तो थैंक यू।